Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle is observed from the two frames S1 and S2. The graph of relative velocity of S1 with respect to S2 is shown in the figure. Let F1 and F2 be the pseudo forces on the particle when seen from S1 and S2 respectively. Then which one of the following is not possible? इनमें से देखिए कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये बताना है हमें, ठीक है? कौन सा रिजल्ट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सा पॉसिबल नहीं। देखिए यहाँ पर F1 F2 के आपके सूडो फोर्सेस हैं, क्या आपके सूडो फोर्सेस, ठीक है। सूडो फोर्सेस देखिए कब आएंगे, जब आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है। जब आपका क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम क्या करेंगे, मोशन को जज करेंगे, पार्टिकल के मोशन को, तब हम क्या करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम सूडो फोर्सेस ऐड करते हैं। ए पार्टिकल इज ऑब्जर्व ऑन द टू फ्रेम S1 एंड S2, ठीक है। दो फ्रेम से मान लीजिए, एक फ्रेम आपका ये है, ये आपका फ्रेम कौन सा है, S1 फ्रेम है, ठीक है। दिस फ्रेम इज S2, ठीक है। ये आपका कौन सा फ्रेम है, S2 फ्रेम है, ऑलराइट। अब बोल रखा है कि द फोर्स द ग्राफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू द S2। S1 और S2 का जो रिलेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है, देखिए ये क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखा है, v रिलेटिव वर्सेस टाइम, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी देखिए इनके बीच में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2, ठीक है। S1 का विद रिस्पेक्ट टू S2 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसको ऐसे बोल देते हैं, चलिए इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करने के लिए ये वाले फ्रेम को हम S1 बोल देते हैं, ठीक है। S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 ये बोल देते हैं, ठीक है। अब ये वाला फ्रेम देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें बता रखा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 देखिए आपकी नॉन जीरो इक्वल है, ग्राफ देख के पता चल रहा है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। देयर इज सम रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्या होगा आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा किस किसके बीच में, आपका S1 और S2 फ्रेम के बीच में, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं, इतना हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। अब बोल रखा है लेट F1 एंड F2 बी द सूडो फोर्सेस ऑन द पार्टिकल व्हेन सीन फ्रॉम S1 एंड S2। मान लीजिए बच्चों कोई पार्टिकल है यहाँ पर, कोई आपका मान लीजिए एक कोई मास है, ठीक है, कोई स्मॉल है मास रखा हुआ है, ठीक है। चल रखा हुआ है रेस्ट पर मान लेते हैं, ठीक है। रेस्ट पर नहीं भी होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या फिर किसी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तभी भी हम ये रिजल्ट क्या कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं। रेस्ट वाला सबसे सिंप्लीफाइड केस होगा, इसलिए मैं रेस्ट वाला समझ लेता हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखिए S2 भी देखिए, S1 और S2 ये आपके एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ठीक है। ये कैसे फ्रेम है आपके, हम एज्यूम कर लेते हैं आपके एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इस ये आपका E1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। और H2 आपका A2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम इस M के मोशन को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर से कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पर दिस ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड, ठीक है। S1 और S2 पर ये आपके क्या है, दो फ्रेम्स है। S1 से देखिए अगर मैं इसके रिजल्ट को देखिए मास को, अगर मैं इस स्मॉल एम मास को स्टडी करना चाहूंगा, तो देखिए बच्चों ये कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो मुझे इस एम मास में क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स कितना होगा, इस ऑब्जेक्ट का तो मास कितना है, M के इक्वल है, टाइम्स जो एक्सेलरेशन है इसको अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका फोर्स देखिए, इसका एक्सेलरेशन S1 का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है, तो इस पर अगर हम सूडो फोर्स लगाएंगे तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका सूडो फोर्स आ गया, क्या आ गया आपका सूडो फोर्स। और अगर ये आपका एक्सेलरेट कर रहा है तो हम बता सकते हैं यहाँ पर जो आपका सूडो फोर्स है F1, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, नॉन जीरो के इक्वल होगी, अगर आपका S1 फ्रेम क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ऑलराइट। अब देखिए S2 फ्रेम से देखिए अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इस मोशन, इस बॉडी एम बॉडी जिसका मास M है, इसको मोशन को अगर हम जज करते हैं, तो देखिए इसका एक्सेलरेशन कितना है, A2, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे, इस स्मॉल m का मोशन जज करेंगे, ठीक है। तो हम इस पर भी क्या लगाएंगे, एक सूडो फोर्स लगाएंगे, और इसका एक्सेलरेशन देखिए A2 क्या है, राइट डायरेक्शन की तरफ है, तो इस पर हम सूडो फोर्स क्या लगेगा आपका, लेफ्ट डायरेक्शन पे। और कितना फोर्स होगा, F इजिकल टू जो F2 हम यहाँ से लिख लेते हैं, वो आपका M A2 के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। और इसकी वैल्यू की आपकी नॉन जीरो के इक्वल है, क्योंकि आपका एक है एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो ये हम बता सकते हैं, ठीक है। ये सब डेटा हम यहाँ पर से बता सकते हैं। अब हमसे बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ए पर देख रखा लिख रखा है देखिए, F1 इज इक्वल टू जीरो एंड F2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। F1 बच्चों जीरो के इक्वल कब होगा, जब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं होगा, ये आइदर आपका रेस्ट पर होगा S1 भी, या फिर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तब हम बता सकते हैं A1 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो के इक्वल। A1 की वैल्यू जीरो होगी, तो अगर हम इस स्मॉल एम मास के मोशन को जज करें, तो हमें फिर आपका कोई सूडो फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए इनके बीच में क्या आपका, इन दोनों आपका रेस्ट पर है, या फिर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तभी भी हम बता लेंगे कि सूडो फोर्स आपका नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फ्रेम आपका एक्सेलरेटेड नहीं है, उस कंडीशन पर एक्सेलरेटेड नहीं है, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू जीरो एंड F2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। F2 देखिए आपका एक्सेलरेटेड होगा, तो ए वाला केस क्या है बच्चों, बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली बी वाला भी हम बता सकते हैं, सेम तरीके से बता सकते हैं कि बी वाला भी पॉसिबल है। बी वाला देखिए कब पॉसिबल होगा आपका, बी वाला तब पॉसिबल होगा आपका जब A1 S1 फ्रेम आपका एक्सेलरेटेड है और S2 आपका क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड है।
उस कंडीशन में हम बता सकते हैं आपका F1 की वैल्यू नॉन जीरो के इक्वल होगी, F2 की वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। ये सिचुएशन भी आपकी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर शुरू में ही आपको बता दिया था कि S1 और S2 के बीच में क्या आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्या आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन देखिए नॉन जीरो के इक्वल है, मतलब यहाँ पर आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी जब आपका स्मॉल एम मास पर, ठीक है, इन दोनों के कारण सुडो फोर्स क्या आएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, दोनों के कारण जीरो के इक्वल आ जाएगा। नॉन जीरो आए तो बी भी पॉसिबल है, सी वाला भी पॉसिबल है। देखिए दोनों के कारण नॉन जीरो आ रहे हैं, यानी कि ए1 और ए2 दोनों का एक्सेलरेशन क्या आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इन दोनों का एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये हम बता सकते हैं। ऑलराइट, तो उस कंडीशन में आपकी सी कंडीशन भी क्या कर जाएगी, आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन भी क्या आपका ये भी आपका पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए डी डी वाले पर आए, तो डी वाले पे बोल रहा है कि F1 भी जीरो, F2 भी जीरो। F1 F2 जीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि दोनों क्या है, आपके दोनों के रिस्पेक्ट में जो मास स्मॉल एम है ये रेस्ट पर है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि S1 और S2 के बीच में देखिए एक्सेलरेटेड फ्रेम है। ये जो ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है ये बता रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी देखिए टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका नॉन जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन नॉन जीरो के इक्वल होगा। तो हम बता सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स जो आपका एम मास, स्मॉल एम मास है, उस पर आपका नेट फोर्स कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, S1 S2 डिफरेंट फ्रेम्स है, इनके बीच में तो आपका एक्सेलरेटेड क्या मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आपका नेट फोर्स क्या होगा, जो आपका सूडो फोर्स होगा वो कभी भी दोनों के रिस्पेक्ट में आपका नॉन जीरो नहीं हो सकता। तो F1 इजिकल टू जीरो और F2 इजिकल टू जीरो, दिस सिचुएशन कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बोल रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो बता सकते हैं कि डी वाली सिचुएशन क्या आपके यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। So we can say that option D will be the right answer of this question. So I hope you all understand this concept. All the best and thank you so much.